And in fact, Saloni is now joining us live from Colombo. Saloni, if you can hear me, take us through what's happening around you. We've been speaking to Lahiru, who's telling us that people are still disbelieving of the fact that the Rajapakses have fled the country and that, Gotabaya Rajapakse will resign. ये कहा जा रहा था कि रेजिग्नेशन उनके द्वारा गोटाबाया राजपक्षे के द्वारा भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक स्पीकर ने पुष्टि नहीं की है कि उन्हें रेजिग्नेशन मिला है या नहीं। लेकिन अभी जो हालात हैं, गोटाबाया राजपक्षे मालदीव्स के माले जा चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है। आज सुबह ही वो वहां पहुंचे हैं और इस बीच लोगों का गुस्सा देखिए लगातार बढ़ना लाजमी भी है, क्योंकि जो कुछ हुआ है कोलंबो में, श्रीलंका में, उसके लिए पूरी तरह से गोटाबाया राजपक्षे या ये कहें कि राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार मानते हैं लोग। और यही वजह है कि आपने देखा होगा जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि प्रोटेस्टर्स कैसे प्राइम मिनिस्टर का जो घर है या ये कहें कि प्रेसिडेंट हाउस जो है उसमें पूरी तरह से कब्जा जमाए हुए। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक वो वहीं पर टिके रहेंगे। लेकिन क्या सिर्फ इस्तीफे से सब कुछ तय तमाम हो जाएगा? क्योंकि इस्तीफे के बाद बहुत कुछ होना है। इस्तीफे के बाद 3 दिन के अंदर देखिए जो प्रावधान है उसके मुताबिक अगर कोई जो सीटिंग प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, वो रिजाइन करता है, प्रेसिडेंट रिजाइन करता है, तो संसदीय बैठक बुलानी पड़ती है। 3 दिन के अंदर ये बैठक बुलानी होती है और 3 दिनों के अंदर आगे जो कार्यकारी प्रेसिडेंट है वो तब तक कार्यभार संभालता है और 1 महीने के अंदर प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना होता है। तो ये पूरा तय प्रावधान है और जो जानकारी मिल रही, विक्रम सिंघे कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे और हालांकि उनकी महत्वाकांक्षा राष्ट्रपति बनी रहने की भी है और भारत के लिहाज से देखें तो अगर विक्रम सिंघे ये पदभार संभालते तो भारत के साथ अच्छे रिलेशंस रह सकते हैं। लेकिन लोगों में विक्रम सिंघे को लेकर भी उतना ही आक्रोश है जितना राजपक्षे परिवार को लेकर है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस की बात करें, फूड सप्लाईज की बात करें, फॉरेन रिजर्व्स की भी बात करें तो लोगों के लिए बड़ा संकट यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर खड़ा हो गया है। देखिए अभी भी यहाँ पर कतार आप ये जो देख रही हैं ये रोजाना की बात है। ये जो क्यू आप देख रही हैं गाड़ियों का, ये दरअसल ऑयल रिफिलिंग के लिए है और अब ये रोज इस तरह की तस्वीरें यहाँ श्रीलंका में सामने आती हैं, क्योंकि ये अब एक आम बात हो गई है। ये जो क्राइसिस है ये काफी लंबा खिंच चुका है। गोटबाया परिवार या ये कहे राजपक्षे परिवार जो तमाम कर्ज लिया, जिसने वो कर्ज, देखिए साइकिल से लोग जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि अभी यहाँ पर फ्यूल को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। और गोटबाया के लिए कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो टैक्सेस में रियायत दी थी सिर्फ जनता को खुश करने के लिए, उसने इकोनॉमी पर, श्रीलंका की इकोनॉमी पर और ज्यादा बोझ बढ़ा दिया। गोटबाया ये समझ नहीं पाए कि किस तरह का जो डिफरेंस है, जो टैक्सेस शायद भर रहा था वो भी पूरा नहीं हुआ। फॉरेन रिजर्व्स पहले ही खाली हो गए थे। जी All right, Saloni, do stay with us. I'm going to go back to Lahiru on this. Lahiru, what is the process forward now? What we understand is that according to the constitution, there will be Ranil Wickremesinghe, who's of course also offered his resignation as the prime minister, perhaps be taking over in the interim while at least. But how does this go forward? Because the anger against him isn't less either. He was made to put in his papers as the prime minister. So how do you see this going forward now? So according to the constitution and also according to the law, the prime minister who is sitting will be elected as the acting president for at least 1 month. He can stay in that acting presidency for 1 month. The last time this happened was in 1994 when now opposition leader Premadasa's father, Ranasinghe Premadasa, was assassinated by the LTTE. D.B. Wijayatunga was the prime minister. He was automatically made the president. So this is the second time that is happening in Sri Lanka according to procedure. So Sri Lankans are very much aware that the prime minister is going to be elected as the acting president. So in the 20th, the parliament will convene and they will go for a vote. They will go for a very secret vote. Nobody will know who voted for whom. But they will go for a secret vote to elect the next president of Sri Lanka, who will serve Gotabaya's time. That is another 2 years. Absolutely, absolutely. Saloni, if I could come back to you now. Saloni, obviously you've been interacting with a large number of people over there. Their daily lives are extremely hard because it's not just poor people who are facing the brunt of the economic crisis. It's normal people who are unable to get fuel, the basics of food in there. So do they understand that at the end of the day, there needs to be a government in place to negotiate, at least with bodies like the World Bank and, foreign governments to be able to ease this crisis?
बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। लोग ये समझते हैं क्योंकि सिर्फ सरकार बनने से सब कुछ हल नहीं होगा। जो फ्यूल प्राइसेस की सबसे बड़ी समस्या है, जैसे भारत फ्यूल आयात करता है वैसे ही श्रीलंका भी फ्यूल आयात करता है, लेकिन उसके लिए फॉरेन रिजर्व्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। IMF की बात करें या वर्ल्ड बैंक का जिसका आप जिक्र कर रही हैं, देखिए उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि जो कंडीशन है देश की, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, और साफ तौर पर एक नेता जो कि तमाम चीजों को लेकर बात कर पाए। लेकिन गोटबाया राजपक्षे ने इसको लेकर कोई बहुत कदम नहीं उठाए। उन्होंने चाइना से अपनी नजदीकी के बाद जो कर्ज लिया, उस कर्ज की भी मियाद वो अदा नहीं कर पा रहे। अभी लोग साइकिल से आ जा रहे हैं। देखिए कितना मुश्किल लोगों के लिए अब कम्यूट करना हो गया है। यहाँ पर अगर वाहन मिलने की हम बात करें तो वाहनों में महीने में एक बार रिफ्यूलिंग होती है, और वो भी 15 लीटर का एक आंकड़ा तय किया गया, उससे ज्यादा फ्यूल नहीं दिया जाता है। तो आप सोचिए कि लोगों के लिए ऐसे कतारों में खड़े रहना, अगर ये कतारें आप देखें, ये एक आम दृश्य है यहाँ श्रीलंका के लोगों के लिए। अब ये कोई बड़ी बात नहीं रही। कोलंबो में ये कतारें आपको रोज दिखेंगी और घंटों घंटों लोग लाइनों में रहते हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि उन्हें मौका कब मिलेगा फ्यूलिंग के लिए, क्योंकि 15 लीटर फ्यूल जो मिलता है वो ये तय किया गया है कि इतना ही दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत कम इस समय वो है। और फ्यूल से देखिए तमाम चीजें जुड़ी होती हैं, ट्रांसपोर्ट जुड़ा होता है, सप्लाईज जुड़ी होती हैं, तो तमाम जो चीजें हैं वो महंगी इसीलिए हो रही हैं क्योंकि फ्यूल की समस्या है। और ऐसे में लोगों के लिए अब ये दिक्कत हो गई है कि वो जो मूलभूत चीजें हैं, जो जरूरी चीजें, बुनियादी चीजें, उन्हें कैसे अफोर्ड करें, क्योंकि दाम आसमान छू रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो फॉरेन रिजर्व्स थे, या ये कहें जो चाइना से कर्ज मिला था, वो राजपक्षे परिवार ने अपनी जेबें भरने के लिए इस्तेमाल किया, और जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। खुश करने के लिए जो टैक्स में रियायत दी, उसके बाद और भारी स्थिति आ गई श्रीलंका के लिए। राजपक्षे, गोटबाया राजपक्षे खासतौर पर जनता को खुश करने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन उन्होंने स्थिति की गंभीरता को नहीं समझा। उन्होंने ये नहीं समझा कि पिछले 3 महीने में कितना बड़ा क्रंच है ये श्रीलंका के लिए, कि वो अपने हालात नहीं संभाल पाए, ना उनका ध्यान इस ओर था। और जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो वो फरार हो गए। कहा जा रहा है कि वो मालदीव में है और वहां कुछ दिन रहने के बाद वो दुबई चले जाएंगे। देखिए राजपक्षे परिवार का अगर बैकग्राउंड देखें हम, तो ये परिवार लगातार सत्ता में रहने के लिए तमाम चीजों को करता नजर आया। कभी अपने भाई को, जैसे गोटबाया राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे ने गोटबाया राजपक्षे को इसलिए कुर्सी पर बैठाया क्योंकि सिरिसेना जो थे, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये कानून ला दिया था कि 2 ही बार कोई व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति रह सकता है। तो उसका काट कैसे निकाला, उन्होंने अपने भाई को कुर्सी पर, गोटबाया राजपक्षे को कुर्सी पर बैठा दिया। और ये परिवार एक वक्त ऐसा भी था, आपको हैरानी होगी जानकर कि परिवारवाद का इतना बड़ा नमूना है ये देश, और यहाँ का जो हाल है अभी, कि करीब 40 से ज्यादा लोग, यानी जो रिश्तेदार थे राजपक्षे परिवार के, वो भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इन तमाम पदों पर रहते थे, और जी भर के इन्होंने पैसे बुनाए हैं। अपने परिवार का कल्याण जरूर कर लिया राजपक्षे परिवार ने, लेकिन देश का कल्याण करना भूल गए। देश का जो भविष्य है उसको लेकर कदम उठाना भूल गए, और ऐसे में अधर में लटका हुआ है श्रीलंका। दयनीय स्थिति है। जनता सड़क पर इसीलिए उतरी है क्योंकि जिम्मेदारों से वो सवाल पूछना चाहती है, लेकिन देखिए जिम्मेदार फरार हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं राजपक्षे मालदीव्स, और वहां से दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी। All right. So Saloni, who's reporting from Colombo, as well as Lahiru, thank you very much, both of you, for joining us for the moment. So as our reporters are telling us, the Rajapakses, his wife and he and 2 bodyguards have now landed in Mali in the Maldives.